गायब हो गया, एक तो आया उसका था दोबारा। आता होगा, कल तो उसने बोला था कि हाँ चलो सर ये करेंगे। चलो कोई बात नहीं, देखो चलो। हेडलाइन रीड करना जरा, कोई भी एक, जिसको भी दिख रहा है हेडलाइन रीड करो। LBW are the partners of a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. तो इन Balance sheet of the firm on 31st 3 2016 was an under ओल्ड रेशियो हो गया 2:2:1। नाउ 1. अब पहला एडजस्टमेंट रीड करो। We retired W retired on 1/4/2016. First adjustment, market value of building is 50,000. तो टिक मार्क करो बिल्डिंग पर, ये हो गया एक टिक मार्क बिल्डिंग पर। उसके बाद Book value of stock is 10% more than its cost. Stock is to be recorded as its cost. तो स्टॉक पे टिक मार्क करो, ये मैंने कर दिया स्टॉक पे टिक मार्क, ठीक है। उसके बाद Personal expense of W rupees 500 was debited to profit and loss account. तो इसका कोई टिक मार्क नहीं मिलेगा। गुडविल, Goodwill of the firm is valued at rupees 80,000. तो इसका भी कोई टिक मार्क नहीं मिलेगा। नाउ फिफ्थ वन, L will gain 5/40 and B will gain 3/40 from W share of profit. ओके। तो डब्ल्यू के शेयर, प्रॉफिट के शेयर में से एल को 5/40 मिल रहा है और बी को 3/40 मिल रहा है। ओके, नाउ आगे। Amount due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought in cash by L and B in such a manner that their capital may remain in the new P&L sharing ratio in the new form. ओके, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया। अब आपको यहाँ पर सिर्फ एक चीज चाहिए होता है, देयर कैपिटल में रिमेन इन द न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो। तो आपको यहाँ पर क्या चाहिए, न्यू पीएनएल रेशियो चाहिए, है ना। न्यू पीएनएल रेशियो। अब न्यू पीएनएल रेशियो डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, सबसे पहले ये चेक कर लो क्या ये 5/40 और 3/40 को मैं ऐड करूं तो W जितना होता है, 5 + 3 कितना होता है, 8/40। ओके, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40। चेक करो क्या W का शेयर 1/5 है, देख लो इधर। यस, मतलब ये जो आपको दिया है दिस इज गेन। ये क्या हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, गेन। ये है एल का गेन है, और ये वाला जो गेन है ना 3/40, ये है एल बी, बी ये बी का गेन है। तो न्यू रेशियो कैसे फाइंड होगा बताओ मुझे। तो न्यू न्यू रेशियो यानी ओल्ड प्लस गेन, ओल्ड प्लस गेन, Gain. ठीक है। नाउ अब फाइंड कर लेते हैं एल। तो एल का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5 है, हाँ प्लस गेन 5/40, एलसीएम क्या आ जाएगा 40, ठीक है। एलसीएम आ जाएगा 40। इसको 40 में कन्वर्ट करने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 + 5, ये हो गया 21/40 इसी तरह से हम करेंगे बी का। तो बी का है शेयर 2/5 ओल्ड 2/5 प्लस गेन है 3/40। इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 40 16 + 3, 40। तो 16 + 3 19, 19 19/40। तो ये आ गया आपका न्यू रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ किसका, एल एंड 21 बी। बी 21:90। 19 बोलो क्लियर है इतना। अब यस 1 by 1 हम सारी वैल्यू लिखने वाले हैं, तो मैं कलर चेंज करके कर देता हूँ ब्लू। ओके, नाउ सबसे पहले हम कैपिटल लिखेंगे। तो कैपिटल का बैलेंस है 20,000, 12,500 एंड 5,000। ओके, तो ये इधर लिख देते हैं 20,000, फिर कितना था 12,500 और 5,000
12,505। अरे EMI था कि LBW था, क्या कर रहा हूँ मैं? LBW LBW है सर। LBW, देखो मैं चेंज कर देता हूँ इसका नाम। चलो ये कट हो गया, ये L, ये कट हो गया, ये B, और ये कट हो गया, ये W, ठीक है, चलेगा ना? यस W, सॉरी LB है। सर एल एक मिनट LBW। हाँ, तो LBW, यहाँ हम क्या लिखते हैं सबसे पहले? बाय बैलेंस ब्रॉड गुडविल ब्रॉड डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लियर है इतना? यस बताओ अगला। देखो इधर, इसके बाद में है जनरल रिजर्व। बोलो जनरल रिजर्व क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा या नहीं होगा? बट जाएगा बढ़ जाएगा, तो ये बांट देते हैं बाय GR अकाउंट। जनरल रिजर्व अकाउंट। 5,000 है तो मिलेगा 2,000, 2,000 एंड 1,000, 1000 क्योंकि इनका रेशियो है 2:1। जिसको समझ में ना है वो बोल रहा हूँ आपसे। फिर क्रेडिटर है, बोलो कहाँ आएगा? लायबिलिटी और आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक्सपेंस, शीट में और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो भी liability लायबिलिटी। लायबिलिटी में। तो ये रहा हमारा लायबिलिटी। यहाँ लिख देता हूँ मैं क्रेडिटर 20,000 था ना, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 3,000 था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अच्छा ये समझ में आ रहा है? बिल्कुल वैसा ही जैसा मैं सामने बुक में कर रहा हूँ। यस ओके, गुडविल है, बताओ ओल्ड गुडविल का क्या होता है? return of रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ कहाँ पर, कौन सी अकाउंट में? partners के पार्टनर capital कैपिटल account अकाउंट में में debit side कैपिटल डेबिट साइड डेबिट साइड। तो ये रहा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, डेबिट साइड में लिख देना टू गुडविल अकाउंट। कितना था? 8,000। 8,000 को आप 2:1 में 3,200 डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो एक मिनट, 8,000 डिवाइडेड बाई 5 1600। ओके, तो ये 3200, 3200 एंड 1600। ट्राई करके देख लेना, मे बी यही आएगा। ओके सही है। सही है। yes कैल्सी रखना पास में, मेरे पास में नहीं है यहाँ पर कैल्सी। बिल्डिंग 37,000 टिक मार्क है, तो ये रहा एसेट। यहाँ लिख दें बिल्डिंग 37,000 टिक मार्क है इनर कॉलम में। उसके बाद डेटर 13,000, तो डेटर कोई टिक मार्क नहीं है, डेटर्स 13,000। उसके बाद है स्टॉक 5,500। यहाँ लिख दो स्टॉक टिक मार्क है 5,500 इनर कॉलम। और कैश है, कैश का बैलेंस कितना था? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 था, 3,000 था, कितना था? 2,000। ओके, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000 रुपीज। क्लियर है इतना? तो ये बैलेंस शीट छापने का काम पूरा हुआ। अब आ जाओ एडजस्टमेंट पे, वन बाय वन एक एक एडजस्टमेंट हम सॉल्व करेंगे। एडजस्टमेंट सॉल्व करने के लिए मैं ले लेता हूँ कलर, ट्रेडिशनली ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है? नहीं ब्लैक नहीं, डार्क ब्लू ले लेता हूँ। चलो बताओ मुझे, मार्केट वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज 50,000। तो हमारे पास ओल्ड वैल्यू कितनी बिल्डिंग की? 37। बोलो इंक्रीज या डिक्रीज? 37 इंक्रीज इंक्रीज 13,000 13,000 ये हो गया 50,000। बोलो दूसरी इफेक्ट। उसमें रिवैल्यूएशन रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, क्रेडिट साइड क्रेडिट साइड ये रहा रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ लिखो बाय बिल्डिंग अकाउंट, अमाउंट कितनी? 13,000। 13,000 ओके, उसके बाद में है बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक इज 10% मोर देन इट्स कॉस्ट, स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट
एट इट्स कॉस्ट। तो पहले तो देखो बुक वैल्यू जो है स्टॉक की वो 10% ज्यादा है, ठीक है, मोर देन इट्स कॉस्ट। स्टॉक इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट, हाँ मतलब उसको कम करना है। तो पहले देख लो हमारे पास स्टॉक है कितने का, तो हमारे पास स्टॉक है 5500, 5500। ठीक है। तो यहाँ देखो मान लो सपोज कि कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 रुपए है, बराबर है ना। तो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10% मोर, 110 रुपए हुई। 110। बोलो समझ में आ रहा है। हाँ हाँ और यहाँ पर हमारी बुक वैल्यू कितनी है, 5500, 5500। तो उसकी कॉस्ट 100। प्राइस कितनी होगी, तो यहाँ हो जाएगा 5500 मल्टीप्लाई 100 into 100 डिवाइडेड बाई, by 110। 5000। 5000। 500। तो हमको स्टॉक 5000 रखना है, बाकी सब माइनस कर देना है। तो देख 500 वो कर देंगे ना रिटर्न ऑफ। हाँ, माइनस हो जाएगा रिड्यूस, ओके, तो रिड्यूस 500 रुपीज, बचा 5000। ये 500 रुपीज की सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, डेबिट। डेबिट साइड, side, रिवैल्यूएशन Revaluation debit। टू स्टॉक अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट अमाउंट 500 रुपीज, ठीक है। देन पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यू वाज डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट, तो भूल से डेबिट कर दिया था, तो अब क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ क्रेडिट कर दो रिवैल्यूएशन अकाउंट के, बाय पर्सनल एक्सपेंस ऑफ डब्ल्यूज पर्सनल एक्सपेंस, डब्ल्यूज या सिर्फ लिख दो डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। कितना था 500। अच्छा 500। इसकी क्रॉस इसकी जो है वो क्रॉस इफेक्ट होती है ऐसे, कैपिटल अकाउंट में कहा जाएगा, डेबिट साइड। डेबिट साइड, क्रेडिट। वेरी गुड। डेबिट साइड। तो ये चला जाएगा कैपिटल अकाउंट में, टू ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये रहा कैपिटल अकाउंट, यहाँ लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट किसके, डब्ल्यू के कॉलम में 500 है ना, बाकी सब में डैश। अगला गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ₹80,000, तो जितना भी गुडविल वैल्यू किया गया है उस गुडविल का रिटायर पार्टनर को तो देना पड़ेगा ना भाई। हाँ रिटायर पार्टनर का शेयर कितना, 1/5। 1/5। चलो 1/5 करते हो तो कितना आता है, 16,000। 16,000। ये 16,000 कौन से रेशियो में देंगे ये लोग, 21। गेन रेशियो में। गेन रेशियो में, न्यू रेशियो में नहीं हो भाई, ध्यान रखना। और गेन रेशियो यहाँ पर डायरेक्ट दिया हुआ है 5 और 3, दिख रहा है आपको, हाँ हाँ दिख रहा है। 5:3 डायरेक्टली दिया हुआ है गेन रेशियो। सो 16,000 को 10,000 6,000। हाँ ओके, 10,000 10,000 6,000। एंड 6,000। अच्छा कौन बताएगा मुझे इफेक्ट कैसे दी जाती है इसकी, हाँ सर। एक तो वर्किंग एक आएगा पार्टनर वो हो गए। पार्टनर्स कैपिटल में आ जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल में ही आएगा, बट टू गेन डब्ल्यूज वाले, कैपिटल अकाउंट में डेबिट में होगा। टू नहीं डब्ल्यूज नहीं 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 नहीं, अकाउंट। नहीं, सुन गेन वालों को डेबिट करते हैं, ध्यान रख ले, किसको डेबिट करना है, गेन वालों को गेन वालों डेबिट, गेन वालों को। और सैक्रिफाइस हाँ। वालों को क्रेडिट करना है। सो हियर हमारे पास गेन कितने लोग, गेन कौन कर रहा है, तो एल और बी कर रहे हैं। LNB। तो एल का आ जाएगा 10,000 और बी का आता है बी का आ 6,000। जाएगा 6,000। 6,000। और यहाँ नाम क्या लिखेंगे हम, टू डब्ल्यूज कैपिटल अकाउंट। डब्ल्यूज अकाउंट। कैपिटल अकाउंट। इसी तरह डब्ल्यू कैपिटल अकाउंट में यहाँ लिख देंगे 10,000 and 6,000. एंड 6,000। ये 10,000 के सामने लिखेंगे, नाम किसका है, L's capital. बाय एस कैपिटल अकाउंट। एल्स कैपिटल अकाउंट एंड in बाय बीज कैपिटल अकाउंट। right by B's capital account. Hopefully the goodwill topic is clear to you. Okay, हाँ shall we move further? हाँ। Okay, now fifth adjustment already solved. Yes, now read the sixth one again. Amount due to W is to be paid in cash and the same amount will be brought in
कैश बाय एल एंड बी। तो पहले कैश पे करने के लिए अकाउंट तो क्लोज करना पड़ेगा ना। सो लेट्स क्लोज द अकाउंट फर्स्ट। सो हियर आई हैव रिवैल्यूएशन अकाउंट, आई एम क्लोजिंग इट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट आप जरा देखिए। नाउ डू द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इन द रिवैल्यूएशन अकाउंट। 13,500. 13,500 13,500 13,500 minus 500, so 13,000. 13,000 This 13,000 will be distributed between L, LBW. B, W. Okay. Yeah. Here we'll write two capital account. Two capital account in their old ratio, and that is 2:1. Priyansi, are you 2:1. getting this? 5,200, 5,200 Yeah, and sir. 2,600. समझ में आ रहा है बेटा प्रियांशी? हाँ सर 5,200, 5,200 and 2,600. 2,600. इसकी क्रॉस इफेक्ट कहाँ आएगी प्रियांशी? हेलो, सॉरी हेलो इसकी क्रॉस इफेक्ट कहाँ आएगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये Credit रहा side. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन Valuation account. account 5,200, 5,200 and 2,600. Clear? Now let's close the accounts again, but don't write the values except W. कौन जा रहा है हमें छोड़ के? W. W. तो सिर्फ W का टोटल करो। 5,000, 1,000, 10,000, 6,000. 24,600. 24,600. 24,600. 24,600. Same 600. 24,600. 22,500. 22,500. 22,500. पक्का? Yes. हाँ हाँ Okay. So 22,500. यहाँ क्या लिखा था? W को कैश देना है कि लोन रखना है? Cash Cash. देना. कैश लेना है। So right here to cash Cash account. account. So second effect will be on the cash account Cross हाँ effect. Yes. by W's capital account. 22,500. Okay, now read the adjustment once again. Amount due to W is to be paid in cash, and the same amount will be brought in cash by L and B in such a manner that their capital may remain in their new profit loss sharing ratio in the new firm. अब कहना क्या चाहते हैं कि W को जितना भी पैसा देना है वो पूरा का पूरा पैसा कौन लेके आएगा? L and B. L and B. LB. तो मुझे बताओ हमने W को कितना दिया? 22,500. 22,500. तो L और B कितना लेके आएंगे? डिवाइडेड बाय 2 करना है ना सर? नहीं 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 नहीं, कैसे New लाएंगे? ratio में. 22,500 लाएंगे दोनों अरे, मिला के। 500 लेके 22,500 लेके आएंगे, कैसे लाएंगे ये नहीं बोला, कौन कितना लाएगा ये नहीं बोला। तो मुझे ये बताओ यहाँ पर मेरा कैरी फॉरवर्ड कितना बचना चाहिए? बाय 2,000. कैरी फॉरवर्ड 2,000 बचेगा। क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस जितना था क्लोजिंग भी उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? हाँ तो ये मैं बैलेंस शीट में लिख सकता हूँ यहाँ पर कैश हाँ हाँ. ऑब्लिक बैंक 2,000 रुपीज। अब मुझे बताओ ऐसी कोई चीज है जो असेट साइड में लिखने की बाकी हो? नहीं। कोई चीज सर नहीं। वापस समझाओ ना. अच्छा, डब्लू को कितना पैसा देना था प्रतीक? 22,500. और वो 22,500 लाएगा कौन? L and B. LNB. अब मान ले तेरे गले में 2,000 पड़े थे, तो तेरे को गले में से 2,000 हाँ। निकालने की जरूरत है? हाँ कि ना? हाँ. मतलब जरूरत है निकालने की? 2,000 पड़े और 22,500 देने के. हाँ, और 22,500 कोई और लेके आएगा, तो अपने को गले में से निकालने की जरूरत है?
नहीं। तो जो 2000 आपके स्टार्टिंग में बिगिनिंग में था वो का वही आपके एंड में रहेगा। हाँ बोल क्लियर ठीक है है। इतना। अब हाँ टोटल कर दे एसेट साइड का, सारी चीजें आ गई एसेट में। 50 प्लस 13 प्लस 5 प्लस 2 70,000 70,000 70,000 now 70,000 now deduct the values 70,000 minus 20,000 50 minus 3 47,000 हाँ 47 हाँ 47 तो था। ये 47,000 जो है कौन से रेशियो में रखना है? न्यू रेशियो। न्यू LB न्यू what is रेशियो the में capital? New ratio is 21 into रेशियो 19 19 L and B. Now anyone distributed 47,000 divided by 40 into 21 मैं एल का करता हूँ। 24,675 175 24,000 675 75 और बी का है 22,325 2000। हाँ okay now this would be your balance carry forward. Okay so this would be your to balance carry Let's carry forward. forward Okay so the balance was I think it is 24,675 24,675 24,675 and B 22,325। 325 था I think. 325 हाँ वही हाँ 325। 325 Okay now do the total of L. अच्छा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा। Do the total of L 24,000 plus 10,000 37,875 बी का 37,008 है एक मिनट 37,008 31,525 31,525 और 31,525 10,675 अरे कंफर्म कर ले तो इंग्लिश बोल रहा है हिंदी बोल रहा है। हाँ हाँ सही है। दोनों प्लस L बोल का रहा हूँ 31,525 बराबर है ओके अब माइनस करो वैल्यू सर 10,675 और सर बी की है बी का बोल बी की 11,825। 11,825 ये कैश आया। इसके सेकंड इफेक्ट बोलो। कैश के डेबिट में कैश के डेबिट में सो Cash कैश में के debit डेबिट हाँ कैश के डेबिट में बाय एल्स कैपिटल अकाउंट sorry to else else capital capital account and to B's बीस capital account capital account the amount brought by 10,675 10,675 और इसका 11,825। 11,825 now 11,825। चलो करो टोटल दोनों साइड का सेम होना चाहिए 24,500 24,500 24,500 बोलो ये समझ में आया आप लोगों को कि अभी भी डाउट है इसमें? ये पूरा सम अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ये पूरा सम स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। अच्छा इसमें कोई इश्यू आया कि कुछ एरर आ रहा हो या फिर ब्लर हो रहा हो? नहीं नहीं हाँ तो आई थिंक सो अकाउंट ऑनलाइन पढ़ाया जा सकता है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। कल का काम आप लोग सुन लीजिए। कल का काम है आपके एक काम करो ना कल मैं है ना आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ 5 एडमिशन और 5 रिटायरमेंट सॉल्व कर दो। ज्यादा हो जाएगा तो 4 कर दो। बोलो 5 या 4? ज्यादा हो जाएगा सर 4 भी ज्यादा हो जाएगा 4 2 दिन दे दो 3 दे देता हूँ। चलो 3 एडमिशन 3 दे दो। हाँ 3 एडमिशन के सम ऐसा तो पूरा पेपर कर लेते हो। 3 एडमिशन और 3 रिटायरमेंट तो भी सर 2-2.5 घंटे का काम है इतना भी कहाँ से 2-2.5 घंटे का काम है? जिसकी स्पीड है वो तो 15 मिनट एक मतलब ये 45 मिनट और यहाँ पर भी 45 मिनट 1.5 घंटे का काम है। 1.5 घंटा ठीक इसमें भी है आंसर नहीं आया तो 5 स्टार में से करना है। नहीं तुम्हारी मर्जी कहीं से भी करो ओके बुक से करो Textbook. कहीं से भी करो।
टेक्स्ट बुक से करो ना, टफ वाले ढूंढ बस ढूंढ के खाली करो। करो। अच्छा एडमिशन में क्वेश्चन नंबर 9 जरूर करोगे आप। ओके ठीक है। काम नंबर 9 एडमिशन में खास। और इसमें 11 और रिटायरमेंट रिटायरमेंट में कोई है? और रिटायरमेंट में तो आप कोई भी ले लो, आपकी मर्जी। ठीक है, सर वो स्टार सब मून हार्ड सन है। वाला, क्या बोल रहे हैं? स्टार मून सन। हाँ तो वो कर लेना, और डाउट हो तो बोलना, कल कराएंगे अपने से। ठीक है, ठीक है सर। हाँ तो आज के लिए इतना हाँ। काफी है ना। ओके चलो बाय।